और हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 5, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का ट्रांसफॉर्म करना मतलब क्या हुआ समझाता हूं। जैसे ये x है, y, ये ओरिजिन मेरा भी यहां है। कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट मैंने माने x और y, तो P से परपेंडिकुलर डाला। ये डिस्टेंस मुझे पता है y है, यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस x है। अब मैंने क्या करा कि इनको उठा के मैं पोजीशन चेंज कर दिया, एक्स डैश और वाई डैश पे आ गया। मतलब क्या किया मैंने कि ऐसे था, उठा के शिफ्ट करके मैंने यहां कर दिया। ओरिजिन की पोजीशन को नई पोजीशन पे ले आया मैं, अल्फा कोमा बीटा पोजीशन पे। अल्फा कोमा बीटा पुराने के लिए है लेकिन ओल्ड के रेस्पेक्ट में, लेकिन न्यू के लिए ओरिजिन है। मैंने क्या किया, ओरिजिन को चेंज करा, ओरिजिन की पोजीशन को बदल के मैं यहां ले आया अल्फा कोमा बीटा पोजीशन पे। तो ओरिजिन पुराने के लिए 0,0 है, नए के लिए 0,0 है, लेकिन अल्फा कोमा बीटा इसकी पुराने के रेस्पेक्ट में पोजीशन है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये बीटा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात की जाए तो ये अल्फा है। मान लो कुछ देर के लिए एक्स डैश वाई डैश, ये जो है वो इसके न्यू कोऑर्डिनेट है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाई डैश, और ये कितना हुआ एक्स डैश। समझा देता हूँ, नॉर्मल सी बात है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा और डिटेल में समझाता हूँ, छोटी सी बात समझेंगे। जैसे सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा साहब इनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर मैं ऐसे मेजर करूंगा, मैंने कहा आपसे ये करीब 10 फुट है सपोज, या 10 सेंटीमीटर मानो। अब मैं कहूं इसको मैं शिफ्ट करके यहां ले आया, तो अब ये जो डिस्टेंस है वो कम होगी ज़्यादा होगी? कम हो जाएगी। अब आप कहोगे सब 8 रह गई, ठीक है। फिर इसको और शिफ्ट करके ले जाओ, मैंने कहा अब यहां ले गया मैं शिफ्ट करके, इस पोजीशन पे आ गया। अब क्या हुआ, और कम रह गई। मैंने कहा यहां से तक की डिस्टेंस कितनी रह गई? 4 सेंटीमीटर हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ओरिजिन को चेंज कर रहा हूं तो जो डिस्टेंस है उस पर फर्क पड़ रहा है। अगर मैं ओरिजिन को बदल रहा हूं तो बट ऑब्वियस डिस्टेंस भी कम और ज्यादा हो रही है। ये डिपेंड करेगा ओरिजिन को मैंने कहां ले गया। पास लाया तो क्या हुआ, डिस्टेंस कम हो रही है, दूर ले गया तो डिस्टेंस बढ़ रही है। यही इस आर्टिकल के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसके अंदर मैंने ओरिजिन को चेंज किया। ठीक, तो अगर इनके बीच में एक रिलेशन ड्राइव करें तो रिलेशन क्या दिख रहा है? रिलेशन दिख रहा है कि x इक्वल टू होगा एक्स डैश प्लस अल्फा। जो यहां से लेके यहां तक x है वो एक्स डैश प्लस अल्फा के बराबर है। y इक्वल टू होगा वाई डैश प्लस बीटा। ये आ गया x, ये आ गया y। यहां से हम रिलेशन को अगर रिवर्स करना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा। ये एग्जाम्पल देखते हैं। एक पॉइंट है 2,7, ओरिजिन शिफ्टेड एट 4,5, तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके? पूछ रहा, मतलब 2,7 कोई पॉइंट है जो पुराने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 4,5 पे, तो नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो नया निकालना है अगर हमें, यानी कि हमें क्या करना है, एक्स डैश पूछ रहा है, तो क्या हुआ फॉर्मूला, एक्स माइनस अल्फा वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा। एक्स कितना है पुराना वाला 2, अल्फा कितना हुआ 4, वाई कितना है 7, बीटा कितना हुआ 5, -2 और 2, यानी कि जो नए कोऑर्डिनेट आए वो -2 और 2 हो जाएंगे जब हमने
2,7 कोऑर्डिनेट जिस पे मेजर किए जा रहे थे उसका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया 4,5 पर। मैंने कहा कि where we shift origin when point 2,10 become -4, -1। वो कह रहा है कि ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर दें कि 2,10 क्या बन जाए, -4, -1 बन जाए। इसका मतलब पूछ क्या रहा है वो, x पता है 2, y पता है 10, यानी कि ये तो हमें पता है ओल्ड वाले। न्यू वाले क्या दे रखे हैं हमारे पास, न्यू दे रखे हैं -4, एक्स डैश की वैल्यू -4, वाई डैश की वैल्यू -1। पूछ क्या रहा है अल्फा, अल्फा क्या होगा x माइनस एक्स डैश, बीटा क्या होगा y माइनस वाई डैश, यानी कि 2 -4 यानी 6, y कितना हुआ 10 -1 यानी 11, यानी कि कहाँ क्या हुआ हमारे पास 6,11, यानी कि ओरिजिन को अगर हम 6,11 पे शिफ्ट कर दें तो 2,10 कोऑर्डिनेट जो है वो -4, -1 में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हो गया, पॉइंट्स में समझ में आ गया। अब हम इसको कर्व में अप्लाई करते हैं। देखो जैसे मेरे से कहा गया x² + y² = 4 एक सर्कल है, फाइंड न्यू इक्वेशन ऑफ कर्व व्हेन वी शिफ्टेड origin at -3, -4। कर्व की नई इक्वेशन बताओ क्या होगी जब हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया -3 और -4 पे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखें नई इक्वेशन निकालनी है। x डैश इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, y डैश इज इक्वल टू y माइनस बीटा। x इक्वल टू रिलेशन आप जानते हैं x डैश प्लस अल्फा, और y इक्वल टू y डैश प्लस बीटा। तो x इक्वल टू क्या हुआ, x डैश अल्फा की वैल्यू कितनी है -3, y इक्वल टू y डैश -4 कर दिया, यानी x डैश -3 का होल स्क्वायर, y डैश -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये आई कर्व की इक्वेशन। जब आपने इस कर्व, ये कर्व पुराने के रेस्पेक्ट में था, ओरिजिन चेंज करने पे नई इक्वेशन ये आ गई। अब एक बात ये है कि चाहो तो आप इसे डैश के टर्म में छोड़ दो, लेकिन आंसर डैश के टर्म में नहीं होगा, आंसर एक्स और वाई के टर्म में होगा। तो उसके लिए क्या करा कि एक्स डैश की जगह पर आपने एक्स पुट कर दिया। तो आप चाहो ये भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो लिखा आपने इसका पुराने वाले से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर जो x और y इस्तेमाल है उनका पुराने से कोई भी रिलेशन नहीं लिया जा रहा। तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने क्या करा कि ओरिजिन को हमने ट्रांसफॉर्म किया -3 -4 पे, ये हमने रिलेशन लगाया और सॉल्व कर लिया। तो समझ में आया कि इक्वेशन में कैसे चेंजेस आते हैं। अब थोड़ा सा IIT में आए हुए कुछ और वेरिएंट को समझेंगे कि इसको और हम किस तरह एग्जाम्पल के अंदर लगाएं कि क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल ये है कि एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, वो हमसे कहता है कि इस इक्वेशन का ओरिजिन हम कहां ट्रांसफॉर्म करें कि कोई भी लीनियर टर्म मौजूद ना हो। इस इक्वेशन को हम कहां ऐसी जगह ले जाए ओरिजिन को कि जहां पर कोई भी लीनियर टर्म ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट हमने क्या लेट किया कि लेट वी शिफ्टेड origin at h, k point। तो हमने मान लिया कि हमने इसको ओरिजिन को शिफ्ट किया हमने h, k पॉइंट पे। तो न्यू इक्वेशन ऑफ कर्व x
इक्वल टू पुट करेंगे एक्स डैश प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई डैश प्लस के। इन्हें उठाओ और कर्व में क्या करो, पुट करो, एक्स डैश प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस के का होल स्क्वायर माइनस का 4 एक्स डैश प्लस एच प्लस 6 वाई डैश प्लस के माइनस 7 इक्वल टू 0। फुल। अब मैंने आपको ये बताया था कि आपने किया क्या पहले कि इसको h, के ओरिजिन शिफ्ट किया, वहां पर आपने शिफ्ट कर दिया तो x और y पुराने वालों को नए वालों के रेस्पेक्ट में पुट कर दिया। लेकिन इक्वेशन को इजी बनाने के लिए हम डैश के टर्म को हटा के x और y लिख देते हैं, तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन समझने में इजी होगी। तो डैश का स्क्वायर करते रहोगे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लिख दिया, खोल, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2xh वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का 2ky माइनस का 4x माइनस का 4h प्लस का 6y प्लस का 6k माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या करा मैंने, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन के अंदर ओरिजिन शिफ्ट करके पॉइंट को पुट करा, स्क्वायर को खोल दिया, यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, स्पेस बना रहा हूँ। अब हमें उसने बोला है कि लीनियर टर्म नहीं होने चाहिए, क्वाड्रेटिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए तो एक्स कॉमन लो, क्या मिला 2h और -4 और बस, y कॉमन लो 2k और प्लस 6, ठीक है। कांस्टेंट सब एक तरफ कर दो, कांस्टेंट हमारे पास क्या क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और -4h प्लस 6k माइनस 7 इक्वल टू 0। उसने कहा लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए, तो लीनियर टर्म में ये गायब होना चाहिए, ये गायब होना चाहिए। जब लीनियर टर्म में ये और ये गायब होना चाहिए तो एक ही तरीका है कि इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू क्या जाना चाहिए, 0। भाई अगर किसी चीज़ को गायब करोगे तो एक्स और वाई तो 0 करोगे नहीं, उनके कोफिशिएंट को 0 कर दो, तो आपने इसको 0 कर दिया। इसी तरह 2k प्लस 6 को बराबर क्या रखा, 0 करा, h इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 और k इक्वल टू आ गया -3। इसका मतलब 2, -3 पर अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दें तो ये इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी जहां पर कोई भी x और y का लीनियर टर्म मौजूद नहीं होगा। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूं क्या किया। उसने हमसे कहा कि इस इक्वेशन को ऐसी जगह ले जाओ जहां पर, ऐसी जगह कहां ले जाएं जहां पर इसमें x और y के टर्म ना हो। तो मैंने मान लिया कि x और y को शिफ्ट करा h, k पॉइंट पर, तो x इज इक्वल टू हो गया x डैश प्लस एच, वाई इक्वल टू हो गया y डैश प्लस के, पुट कर दिया। लेकिन डैश में इक्वेशन को सॉल्व ना करके x डैश की जगह x रखा, y डैश की जगह y रख दिया, स्क्वायर खोल दिया, कैलकुलेशन कर लिए, x अलग इकट्ठे कर लिए, y अलग इकट्ठे कर लिए, कांस्टेंट सारे अलग इकट्ठे कर लिए। उसने कहा x और y के टर्म नहीं होने चाहिए, तो x और y के जो कोफिशिएंट है उन्हें बराबर 0 कर रख दिया। इससे h और k की वैल्यू आ गई। h और k पूछ रहा था, तो एग्जांपल क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि हम ओरिजिन को शिफ्ट जब करते हैं तो इस आर्टिकल का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब ओरिजिन को शिफ्ट करते वक्त हम इस क्वेश्चन के अंदर कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब बी नंबर पे हम लोग देखते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट changes the position of origin। एक्सिस को रोटेट किया, एक्सिस को रोटेशन दिया, ओरिजिन को चेंज नहीं किया। मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक्स और वाई है, ऐसे इसको ऐसे कर दिया, घुमा दिया, ये हमने थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ने घुमाया।
तो ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। यहां से यहां तक की लेंथ है y, यहां से यहां तक की लेंथ है x। ये तो हुआ ओल्ड के रेस्पेक्ट में, ओल्ड। मान लो x डैश y डैश न्यू के रेस्पेक्ट में, y डैश तो देखो फर्क आया, पी एक्स वाई ओल्ड के रेस्पेक्ट में था, एक्स डैश वाई डैश नए के रेस्पेक्ट में, तो फर्क आया कि यहां से यहां तक की लंबाई जो वाई है ये एक्स है, तो जब घुमाया तो वाई छोटा हो गया इतना सा रह गया, एक्स बड़ा हो गया इतना हो गया, यानी पॉइंट में जो एक्स और वाई होते हैं उनमें फर्क आ गया। जब फर्क आ गया तो पॉइंट भी बदलेंगे, तो उसके लिए एक चार्ट याद रखेंगे छोटा सा, एक मैट्रिक्स टाइप का एक चार्ट है। यहां रखते हैं एक्स और वाई, यहां रखते हैं एक्स डैश वाई डैश, यहां रखते हैं कॉस थीटा, यहां रखेंगे हम साइन थीटा। कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस थीटा। क्या करा कि एक्स वाई ओल्ड, ये हो गए हमारे पास नए, यहाँ कॉस थीटा या साइन थीटा या माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या आया कॉस थीटा आया। तो नाउ मुझे निकालना है एक्स, एक्स डैश निकालते हैं। तो एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश देखना है तो माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस। मुझे एक्स डैश निकालना है तो एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस वाई का मल्टीप्लाई इसके साथ, वाई डैश निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। इससे एक्स डैश और वाई डैश आ गई। एक्स डैश वाई डैश क्या है कि इस पॉइंट को थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर जो पोजीशन में फर्क आया वो नए कोऑर्डिनेट आ गए। एग्जांपल में समझ लेंगे, लिखने का तरीका यहां ओल्ड आते हैं या नए आते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा याद रखना है, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, साइन का डिफरेंशियल कॉस थीटा होता है। एक्स डैश निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस कर दो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। वाई डैश निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस कर दो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ये लिख दिया। रिवर्स निकालना है, अगर एक्स और वाई निकालना है, सपोज करो एक्स निकालना है आपको, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स डैश कॉस थीटा माइनस का वाई डैश साइन थीटा, और वाई निकालना है तो एक्स डैश साइन थीटा और प्लस वाई डैश। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल में अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर रिपीट करते तो लेकिन आर्टिकल एक बार कि मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे थे, मैंने ऐसे कर लिया। ऐसा करने की वजह से थीटा एंगल जब घुमाया तो कुछ फर्क आया। फर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम ये एग्जाम्पल देखो, एक पॉइंट है 2,4, थीटा है हमारे पास π/4 एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट किया, ठीक, तो हमें नया निकालना है। फोर एक्स डैश वाई डैश कॉस π/4 एक्स डैश इजिकल टू आ जाएगा 2 cos π/4 प्लस 4 sin π/4, वाई डैश इजिकल टू आ जाएगा माइनस का 2 sin π/4 प्लस का 4 cos π/4। सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा ये 6/√2, और ये आ जाएगा 2/2। ये उसके नए कोऑर्डिनेट आ गए जब 2,4 को आपने π/4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, तो ये उसके नए कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। तो समझ में आ गया होगा कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को थीटा एंगल घुमाया, उस वजह से पॉइंट, नए पॉइंट क्या निकल के आया, उसके लिए फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, आंसर निकल के आ गया। ठीक, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने रोटेशन एक्सिस विद चेंज पोजीशन ऑफ ओरिजिन के साथ ये आर्टिकल कर लिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर सी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। सी टॉपिक है हमारे पास डबल ट्रांसफॉर्मेशन। डबल ट्रांसफॉर्मेशन, डबल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ भैया? देखिए बच्चों,
डबल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि हमने किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर दो काम किए। पहला काम ये किया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन भी शिफ्ट किया और उसको रोटेट भी कर दिया। यानी कि हमने उसको सपोज करिए क्या करा कि हमने ओरिजिन को भी शिफ्ट करा ये अल्फा कॉमा बीटा पे, और उसको फाइनली थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया। ये एक्स डैश वाई डैश बनाया हमने और ये थीटा एंगल रोटेट करा। यानी क्या किया हमने, दो काम एक साथ करे। डबल ट्रांसफॉर्मेशन किया कि हमने पहले ओरिजिन को भी शिफ्ट किया, फिर दूसरा हमने उसको थीटा एंगल टिल्ट कर दिया। बड़ा इजी है समझना कि पहले थीटा एंगल घुमाने की वजह से जो नए कोऑर्डिनेट आए, सपोज करो आपने कहा x और y न्यू कोऑर्डिनेट x और y न्यू कोऑर्डिनेट व्हेन वी रोटेट थीटा एंगल रोटेट करने पे आए और अल्फा बीटा आ गए। अल्फा बीटा क्या हुआ कि हमने ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब अगर हमने ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म किया और ये हमारे पास थीटा एंगल घुमाने की वजह से जो आया, तो क्या हुआ कि जो इसके बिल्कुल नए आएंगे एक्स डबल मान लो, वो क्या होंगे आप समझना कि अगर एक्स और वाई हमारे पास रोटेट करने की वजह से आए तो ये हो जाएंगे अल्फा प्लस एक्स और वाई डबल डैश होगा बीटा प्लस वाई। यानी कि हुआ क्या कि आपने ओरिजिन को शिफ्ट करा अल्फा और बीटा पर, तो ये जो x आया वो रोटेट करने की वजह से आया, y आया वो रोटेट करने की वजह से आया, अल्फा बीटा पोजीशन हो गई कि हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। तो जो नए कोऑर्डिनेट हुए तो पहले तो रोटेट करो और फिर ओरिजिन को शिफ्ट कर दो। समझ में आ गया? डबल ट्रांसफॉर्मेशन पहले क्या करना है, पहले आपको रोटेट करना है, फिर क्या करना है आपको, फिर आप उस रोटेट करने के जो कोऑर्डिनेट आएंगे उन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन शिफ्ट कर दो। बस सिंपल याद रखना है आपको। ठीक है, तो आपको डबल ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो।